हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के साथ चैत्र नवरात्रि आरंभ हो गई है, जो नवमी तिथि को राम नवमी के साथ समाप्त होगी। चैत्र मास की अष्टमी तिथि को दुर्गा अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन मां महागौरी की पूजा करने का विधान है। इस साल नवमी तिथि 2 दिन होने के कारण अष्टमी तिथि को लेकर भी काफी कंफ्यूजन बना हुआ है। कब है दुर्गा अष्टमी 2026? दृक पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि आज यानी 25 मार्च को दोपहर में 1:51 पर आरंभ हो रही है, जो अगले दिन 26 मार्च को सुबह में 11:49 पर समाप्त हो रही है। ऐसे में उद्या तिथि के अनुसार दुर्गा अष्टमी 26 मार्च 2026 गुरुवार को पड़ रही है। इसी दिन कन्या पूजन करना लाभकारी होगा। कब है रामनवमी? दृक पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 26 मार्च 2026 को सुबह 11:46 पर आरंभ हो रही है, जो 27 मार्च 2026 को सुबह 10:07 पर समाप्त होगा। श्री राम का जन्म मध्याह्न काल में हुआ था। इसी के कारण श्री राम का जन्मोत्सव यानी रामनवमी का पर्व 26 मार्च 2026 को मनाया जाएगा। वैष्णव संप्रदाय के जातक 27 मार्च को रामनवमी का पर्व मनाएंगे। महाअष्टमी 2026 कब से कब तक? दृक पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि आज यानी 25 मार्च को दोपहर में 1:51 पर आरंभ हो रही है, जो अगले दिन 26 मार्च को सुबह में 11:49 पर समाप्त हो रही है। ऐसे में उद्या तिथि के अनुसार दुर्गा अष्टमी 26 मार्च 2026 गुरुवार को है। माँ दुर्गा को चढ़ाएं ये फूल। चैत्र नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा को गुलाब का फूल अति प्रिय है। इसके अलावा गेंदे का फूल, गुलहड़, कमल, हरसिंगार आदि के फूल अर्पित कर सकते हैं। माँ महागौरी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए देवी पार्वती ने कठोर तपस्या की थी, जिससे उनका शरीर काला पड़ गया। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान उन्हें स्वीकार कर लेते हैं और शिव जी उनके शरीर को गंगाजल से धोते हैं। तब देवी अत्यंत गौर वर्ण की हो जाती है और तभी से इनका नाम गौरी पड़ा था। महागौरी रूप में देवी करुणामय, स्नेहमय, शांत और मृदंग दिखती हैं। देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हेतु देव और ऋषिगण कहते हैं, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वाद्य साधिके शरण्य अंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि को किस देवी की होती है पूजा? देवी भगवती पुराण के अनुसार चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि को माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा होती है। महागौरी का अर्थ है अत्यंत गोरे वर्ण वाली। माँ बहुत ही शांत, सौम्य और श्वेत वस्त्र व आभूषण धारण करने वाली देवी कही जाती हैं। माँ पार्वती के इस रूप को सौंदर्य, पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। चैत्र नवरात्रि अष्टमी पर महागौरी की पूजा का मुहूर्त। अभिजीत मुहूर्त 12:08 PM, 12:56 PM। अमृत काल 6:49 AM, 8:20 AM। ब्रह्मा मुहूर्त 4:52 AM, 5:39 AM। महाअष्टमी पर किस समय करें कन्या पूजन? दुर्गा अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना काफी लाभकारी माना जाता है। अगर आप महाअष्टमी के दिन कन्या पूजन कर रहे हैं तो 2 सबसे शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। पहला सुबह 6:17 बजे से 7:51 बजे तक है और दूसरा सुबह 10:56 बजे से दोपहर 3:32 बजे तक है। कन्या पूजन में कन्याओं को दे ये गिफ्ट। कन्या पूजन के दौरान कन्याओं की पूजा करने के साथ में भोजन कराने के बाद अंत में अपनी योग्यता अनुसार कुछ ना कुछ भेंट दें। आप चाहे तो माँ दुर्गा से संबंधित इन चीजों को गिफ्ट में दे सकते हैं।
बिंदी, लाल रंग की चुनरी, पेंसिल, कॉपी, पेंसिल बॉक्स, चूड़ी, पायल, धार्मिक पुस्तकें, अपनी योग्यता के अनुसार धन आदि दे सकते हैं। इसके अलावा बाजार में विभिन्न प्रकार के गिफ्ट्स मिल जाते हैं जो कन्याओं के लिए खास हो सकते हैं। कब करें चैत्र नवरात्रि के व्रत का पारण? चैत्र नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक व्रत रखने वाले लोग अष्टमी तो कई लोग नवमी तिथि को व्रत का पारण करते हैं। रामनवमी 2026 पर कन्या पूजन मुहूर्त। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:02 बजे से 12:51 बजे तक। लाभोन्नति मुहूर्त सुबह 7:50 बजे से 9:22 बजे तक। रवि योग 4:19 PM से 27 मार्च से 6:17 AM। नवरात्रि अष्टमी 2026 अशुभ समय। राहुकाल 2:03 PM 3:34 PM। यम गंड 6:28 AM 7:59 AM। कुलिक 9:30 AM 11:01 AM। दुर्मुहूर्त 10:31 AM 11:19 AM 3:22 PM। कितनी कन्याओं को कराएं भोजन? शास्त्रों के अनुसार चैत्र नवरात्रि के दौरान 9 कन्याओं की पूजा करने के साथ भोजन करना लाभकारी माना जाता है। अगर आप 9 कन्याएं आमंत्रित नहीं कर सकते हैं तो आप 3, 5 या 7 कन्याओं को भोजन करा सकते हैं। इसके साथ ही एक बालक लंगूर को भी बुलाएं। कन्या पूजन 2026 सामग्री। चैत्र नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि को कन्या पूजन करना लाभकारी माना जाता है। इस दिन अगर आप भी कन्या पूजन कर रहे हैं तो ये सामग्री पहले से एकत्र कर लें। कन्याओं का पैर धोने के लिए साफ जल, थाली और तौलिया या कपड़ा लें। इसके अलावा बैठने के लिए आसन, हाथ में बांधने के लिए कलावा रख लें। इसके अलावा सिंदूर, अक्षत, महावर, फूल, चुनरी, खीर पूड़ी या हलवाचना, घी का दीपक, थाली, मिठाई, उपहार, पैसे आदि रख लें। दुर्गा अष्टमी पर करें मां महागौरी की आरती। जय महागौरी जगत की माया, जया उमा भवानी जय महामाया। हरिद्वार कनखल के पासा, महागौरी तेरा वहां निवासा। चंद्रकली और ममता अम्बे, जय शक्ति जय जय मां जगदम्बे। भीमा देवी विमला माता, कौशिकी देवी जग विख्याता। हिमाचल के घर गौरी रूप तेरा, महाकाली दुर्गा है स्वरूप तेरा। सती सत हवन कुंड में था जलाया, उसी धुएं ने रूप काली बनाया। बना धर्म सिंह जो सवारी में आया, तो शंकर ने त्रिशूल अपना दिखाया। तभी मां ने महागौरी नाम पाया, शरण आने वाले का संकट मिटाया। शनिवार को तेरी पूजा जो करता, मां बिगड़ा हुआ काम उसका सुधरता। भक्त बोलो तो सोच तुम क्या रहे हो, महागौरी मां तेरी हरदम ही जय हो। वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।